हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ओके स्टूडेंट, एनर्जी से आप लोग परिचित होंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें तहत आप लोग पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और उसके यूनिट भी आपने देखे होंगे। उसके यूनिट होता है एनर्जी की जूल, जो होता है वर्क डन की यूनिट, वही होती है एनर्जी की यूनिट। ओके स्टूडेंट, एक थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके तहत वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी भी वर्क में कन्वर्ट होता है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो वर्क नहीं कर पाओगे, और अगर वर्क नहीं कर पाओगे तो समझ जाइए कि आप में एनर्जी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी है। डिफिनेशन तो बहुत सिंपल है। इसकी डिफिनेशन आप लोग बचपन क्लास में भी पढ़े होंगे, यही डिफिनेशन पढ़े होंगे, वही डिफिनेशन मैं लिखा हूँ। ओके स्टूडेंट, द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जानते हैं V इक्वल टू W/Q। भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कैसे आता है तो आप लोग, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था आप लोग को, अगर याद हो तो। ओके स्टूडेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं ला रहा था किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है किससे, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को मैं इसके अंदर ला रहा था। तो क्या हुआ था, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक लाया, यहाँ से रिपल्सन शुरू हो गया था। रिपल्सन के अगेंस्ट में हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी थी, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम लोग उसको यहाँ तक डिस्प्लेस करके x डिस्टेंस तक अंदर लाए थे। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए इस पॉइंट A तक लाए थे, तो वर्क डन हम लोग का हो गया था W इक्वल टू Fx। तो यही वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट। ओके, तो उस इक्वेशन से हम लोग को क्या मिली, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। Q इक्वल टू आई टी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन से। ओके, तो उन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को इनके वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर क्या मिली, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैंने क्या किया, वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एनर्जी का इक्वेशन निकला इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इसके यूनिट की चर्चाएं करते हैं। ओके स्टूडेंट, यूनिट तो होता है ऐसा यूनिट जूल, जो वर्क डन का यूनिट है वो एनर्जी का ही यूनिट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा यूनिट यहाँ पर क्या देखी जाएगी, ऐसा यूनिट है जूल। ओके, और कमर्शियल यूनिट भी आता है स्टूडेंट इसमें, कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट आवर। ओके, अगर 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं स्टूडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोलते हैं, और इस यूनिट के हिसाब से ही हम लोग इलेक्ट्रिक बिल चुकता करते हैं। ओके, क्योंकि जैसे शहरी क्षेत्र में पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज अधिक होता है, ग्रामीण क्षेत्र में कम होता है, तो हम लोग को इसी के बेसिस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक बिल भरना पड़ता है स्टूडेंट। ओके, तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, आप देखिए किलोवाट को कन्वर्ट कर दीजिए 1000 में। ओके, वाट को 8 ही रहने दीजिए, इसको आवर को कन्वर्ट कीजिए 60 × 60। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगी कितना, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू मिल जाएगी 3.6 × 10⁻6 जूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अगर किलोवाट में रहेगी तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के हेल्प से, ओके, इस कंसेप्ट के हेल्प से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो कंसेप्ट हम लोग का और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम लोग का, मान लीजिए एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये 100 वाट का है। 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, और इसको हम लोग जलाते हैं कितना, ये पावर हो गया, इसको हम लोग जला रहे हैं, मान लीजिए टाइम है 24 आवर्स तक। ओके, 24 आवर्स तक इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके,
और रेट है पर यूनिट, कॉस्ट है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मान के चल रहे हैं, चलिए 5 रुपीज़ है। ओके स्टूडेंट, ठीक। तो 24 आवर में कितने बिल देनी पड़ेगी हम लोग को, ये चीज़ें क्वेश्चन में आपकी गिवन है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। ओके सॉरी, पावर को वाट होता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ओके, पावर दिया हुआ 100 वाट बोल्ट का, टाइम है 24 आवर हम लोग यूज़ करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट है 5 रुपीज़। ओके, तो 24 आवर में कितने रुपये हम लोग को देनी पड़ेगी, तो इसको सिंपली हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो वाट आवर में। वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाट को किलो वाट में कन्वर्ट, हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलो वाट में। फिर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी आवर में है। ओके स्टूडेंट, अगर सेकेंड में रहता टाइम तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लेते, फिर मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी हम लोग को, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी 2.4 किलो वाट आवर इतना मिल गई। ओके स्टूडेंट, तो ये किलो वाट आवर के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या समझ रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये है 1 किलो वाट आवर का है 5 रुपीज़। ओके, तो इतने किलो वाट आवर का कितना होगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, या तो यहाँ पर सीधे उस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस्ट 24 आवर का कॉस्ट सीधे निकल के आ जाएगा। तो देखिए कॉस्ट निकल के आएगा 2.4 × 5। ओके, इतना रुपया आपको पे करनी पड़ेगी 24 आवर में। ओके स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल है, फिर से मैं और एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पावर गिवन रहेगी, टाइम रहेगी और कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा। तो पावर को आप क्या कीजिएगा ना, 1000 से डिवाइड करके किलो वाट में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर टाइम से मल्टीप्लाई करके किलो वाट आवर में कन्वर्ट कीजिएगा, और फिर कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल कॉस्ट आपकी निकल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।